तो आइए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो का पहला पोर्शन को देखते हैं, और जो कि है बेसिक टर्म्स एक्सप्लेनेशंस। और बेसिक टर्म्स बहुत ज़रूरी है माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट को पूरी आसानी से समझने के लिए। टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे चल के हम जब माइक्रो प्रोसेसर के कुछ बेसिक टर्म्स जैसे निमोनिक्स, ऑपकोड, ऑपरेंड, या फिर बीट साइज़ या एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये सब कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो जब हम लोग बार बार उसका यूज़ करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो फिर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आएगी। इससे पहले ज़रूरी है कि पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। ब्रीफ में इंट्रोडक्शन के टाइप का हम लोग चलते हैं लेके। तो बीट क्या होता है? काफ़ी लोग इस बात से फेमिलियर है कि बीट होता क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि बाइनरी डिजिट होता है एक। तो बाइनरी डिजिट में 0 और 1 यही 2 डिजिट होते हैं। इन 2 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट जो होता है उसी को हम लोग बिट बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर इसी से रिलेटेड जो है टर्म एक बिट साइज आता है। ये बिट साइज भी क्या होता है? ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिट साइज समझ में नहीं आएगा, फिर आपको 4 बिट 8 बिट प्रोसेसर या 16 बिट प्रोसेसर और अभी तक जो 64 बिट प्रोसेसर चल रहा है उसके बारे में भी समझ नहीं आएगा। तो एट अ टाइम में जितने बिट का परफॉर्मेंस एक प्रोसेसर कर पाता है, इन शॉर्ट हम लोग उसी को बिट साइज बोलते हैं। फिर आ जाता है निबल। अब इसमें कुछ नहीं है समझना, जस्ट 4 बिट को अगर हम लोग एक साथ फॉर्मेशन में लाते हैं तो उसी को निबल बोलते हैं। सिमिलरली बाइट भी इसी टाइप का होता है। जब हम लोग 8 बिट को एक साथ फॉर्मेट करते हैं या फॉर्मेशन में लाते हैं, एक साइड रखते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 1 0 1 1 0 1, ये 8 बिट का एक हो गया, इसको हम लोग एक बाइट बोलेंगे। ठीक है। और 4 बिट का जो रहेगा उसको हम लोग निबल बोलेंगे। ठीक इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसी टाइप में जब 16 बिट का एक डिजिट हो जाएगा, ठीक है, जब 16 बिट हो जाता है तो फिर हम लोग उसको एक वर्ड बोल देते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। इसके बाद एक और टॉपिक है मेमोरी वर्ड। तो मेमोरी वर्ड को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई 8085 प्रोसेसर है या कोई और प्रोसेसर 8086 एक्सेट्रा, तो उसमें एक मेमोरी होगा, उसमें कुछ डेटा स्टोर होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा, या कोई भी कमांड स्टोर होगा, कुछ भी मतलब डेटा स्टोर होगा। तो अब वो डेटा एक रैक में, जिसको हम लोग बोलेंगे, या फिर एक साथ हम लोग कितना डेटा को एक बार में प्लेस कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग 4004 अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो वो एक बार में 4 डिजिट का ही, यानी 4 बिट का ही डेटा को एक बार में प्लेस कर सकेगा। अगर हम लोग 8085 का बात करें तो वो एक बार में 8 बिट का डेटा स्टोर करेगा। यही 8 बिट का जो डेटा है इसी को हम लोग मेमोरी वर्ड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी में एक साथ में हम लोग 8 बिट स्टोर कर सकेंगे और पिक कर सकेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बस क्या होता है। बस से आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे। जी हाँ, ये वही बस है जो हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह तक किराया दे करके ड्रॉप कर देता है और ले आता है। ये वही बस है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोसेसर में यूज़ करते हैं। डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना या वहाँ से ले आना। ये डेटा ऑब्वियसली बिट या बाइट के फॉर्म में होगा, और चूंकि ये 8085 है और ये 8 बिट का प्रोसेसर है, तो बस में एक बार में एट ए टाइम यानी कि 8 बिट का ही डेटा ट्रेवल करेगा। बस में भी टाइप होते हैं, जिसमें कि एड्रेस बस है, डेटा बस है, या कंट्रोल बस है। ये डिफरेंट डिफरेंट बस है जो कि अलग अलग वर्क करते हैं प्रोसेसर के लिए। इसके बाद आर्किटेक्चर हम लोग देख लेते हैं। आर्किटेक्चर से ये समझ में आता है कि कोई भी फॉर्मेशन हम लोग को तैयार करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग घर भी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग को एक आर्किटेक्चर का ज़रूरत पड़ता है। इसे आसानी से एग्जीक्यूट कर लेते हैं, प्रॉब्लम को पहले से पिक कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन भी पहले पिक कर लेते हैं। बहुत सारे बेनिफिट है। तो कंप्यूटर में जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है उसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन यानी बनावट कैसा होगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, इसी को जस्ट हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी 2 टाइप होते हैं। एक पहला टाइप होता है वन न्यूमन टाइप। वन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से 8085 बना है। अब कहेंगे इसमें ऐसा क्या ख़ास बात था? तो जी हाँ, इसमें ख़ास बात ये था कि सेम मेमोरी से,
मतलब एक ही मेमोरी स्टोरिंग डिवाइस से हम लोग प्रोग्राम भी स्टोर कर लेते हैं और उसी में डेटा भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यानी कि अगर हम लोग को प्रोग्राम अगर रखना है तो वही सेम मेमोरी, और डेटा भी रखना है तो वही सेम मेमोरी। यही इस आर्किटेक्चर की सबसे ख़ास बात है और इसीलिए ये काफ़ी सक्सेसफुल है और इसी आर्किटेक्चर को 8085 में लॉन्च किया गया है। और एक टाइप है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वन न्यूमन आर्किटेक्चर से ये जस्ट अपोजिट होता है। इसमें सेपरेट मेमोरी में काम किया जाता है। कोई भी प्रोग्राम हो या डेटा हो, इसको हम लोग सेपरेट मेमोरी में काम करते हैं। इसमें नहीं बना है, ये 8085 नहीं बना है, इसीलिए इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेमोरी अलग से रिक्वायरमेंट होता है और ये आर्किटेक्चर उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं निमोनिक्स क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है और ऑपकोड क्या होता है। इससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे छूट गया, इंस्ट्रक्शन। इससे बहुत कोई फेमिलियर है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, जावा में इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं सबको पता होता है। 8085 में भी इंस्ट्रक्शन होता है और ये टोटल 246 इंस्ट्रक्शन 8085 में इंटेल के द्वारा प्रीडिफाइंड किए गए हैं, यानी फिक्स्ड है, ठीक है। बहुत सारा होता है जो एक इंस्ट्रक्शन के एक सिंबल में लिखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। इस सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है इंस्ट्रक्शन को 8085 में। और सपोज एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर हम लोग ये एग्जांपल ले रहे हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसी को हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं। ये जो लिखा गया है, ठीक है, ये ह्यूमन को समझने के लिए है, मशीन 01 में ही समझता है, ठीक है। और इसका एक कोड होता है, क्योंकि मशीन जब 01 में समझता है तो इसके लिए भी एक कोड होगा ना, तभी तो वो अंडरस्टैंड करेगा। तो ये 78 हेक्साडेसिमल ये नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, ये हम लोग के समझने के लिए है। प्रोसेसर जो है वो 001 में 1011 में इसी में अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो इस इंस्ट्रक्शन का हो गया, इसी को हम लोग ऑपकोड बोलते हैं, ठीक है। और इस निमोनिक्स में, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन में, ये जो इधर का पार्ट है, ठीक है, जिसमें कुछ न कुछ डेटा होता है, ये जो डेटा है इसमें ए है, बी है, ये दो रजिस्टर है। जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर को समझेंगे उसमें हम बताएंगे कि ये किस टाइप का रजिस्टर है और इसका यूज़ क्या है। फ़िलहाल ये दो रजिस्टर है जिसमें कि 8 बिट का डेटा स्टोर होता है। ये इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि बी में जो डेटा है, उसको ए में भेज दो, ठीक है। उल्टा होता है थोड़ा सा इसमें, बी में जो डेटा है उसको ए में भेज दो, ये इंस्ट्रक्शन बताता है। इसमें ये जो इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है जो माइक्रो प्रोसेसर डिफ़ाइन किया है वो है 78 हेक्स, और इसी को ऑपकोड बोला जाता है। और इसमें जो डेटा है जो कि मैनिपुलेट होना है, इसी को ऑपरेंड भी बोला जाता है। ये इसका डेफिनेशन यहाँ पे है ऑपकोड का, देख लेते हैं। एन ऑपकोड इज़ अ सिंगल निमोनिक्स और इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। वही बात यहाँ बताएं, ये प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है ये 78 हेक्स। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और चीज़, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड को भी ले आते हैं। तो बताया है कि जो डेटा मैनिपुलेट होने वाला रहता है किसी भी इंस्ट्रक्शन में, उसी को हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐड का इंस्ट्रक्शन लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐड का इंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो इस इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे कि ये दो रजिस्टर है, इसमें कोई ना कोई डेटा है, मेमोरी लोकेशन में कोई ना कोई डेटा है, दोनों डेटा को हम लोग ऐड करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोग को बता रहा है कि ये जो हो गया ये पूरा निमोनिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें इधर का जो डेटा होगा वो हो जाएगा ऑपरेंड, जिसको मैनिपुलेट होना है या ऑपरेट होना है। और उसके बाद इसका जो हेक्साडेसिमल कोड होगा, यानी कि कुछ, चलिए मान लेते हैं इसका 74 इस टाइप से कुछ होगा, एग्जैक्टली नहीं याद है। तो ये इसका ऑपकोड हो गया, ठीक है। चलिए